वेस्ट इंडीज और क्या ऑस्ट्रेलिया भी दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर सकते हैं? देखिए, इज्जत किसकी होती है? जिसकी वैल्यू होती है, जिसके पास पावर होती है। पहले तो इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया था सुपर पावर्स, लेकिन जब से ये IPL आई है उन्होंने उसको इतना बड़ा ब्रांड बना दिया और प्लेयर्स और जो क्रिकेट बोर्ड्स है या ICC है उसके ऊपर पैसा इतना ज्यादा है कि वो आर्म ट्विस्टिंग से भी आगे निकल जाते हैं। इंडिया का कितना रोल है, और ये बिग 3 से अब बिग 4 न्यूजीलैंड भी शामिल हो गया। अब हम इसके बाद दोबारा पीछे चलें। वेस्ट इंडीज और क्या ऑस्ट्रेलिया भी दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। वैसे तो दुनिया ताकत के असूल पे ही चलती है, तो क्या ताकतवर लोग जो है स्पोर्ट्स के मामले में पहले भी हमें निशाना सितम बनाया जाता था, अब कुछ ज़्यादा बनाया जा रहा है। ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये कितना थ्रेट की वजह से है और कितना ये जो है हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, आपको क्या लगता है आकिब जावेद साहब? देखिए, इसमें सबसे पहले तो उस दिन इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है हाई कमिश्नर जो है UK के, उन्होंने ये साफ कहा है कि जी इसमें हमारी तरफ से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई ऐसी ना हमारी कोई पॉलिसी बदली है ना हमारा कोई ताल्लुक है। क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है, और असल में मसला ये है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी है, जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, वहाँ पे जो प्लेयर्स एसोसिएशंस बनी हुई हैं वो फैसला लेती हैं प्लेयर्स के बिहाफ के ऊपर। अगर प्लेयर्स अगर कंप्लेन उनको करते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी, हम नहीं जाना चाहते, तो वो प्लेयर्स एसोसिएशन अगर कह देती है कि जी हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने नहीं जाना, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए बच निकलने के काफी रास्ते हैं, और जाहिर है अब तो ये तो चीज सामने आ ही गई है कि इंडिया का कितना रोल है, और ये बिग 3 से अब बिग 4 न्यूजीलैंड भी शामिल हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पहले ही आप देखिए 10 तकरीबन ऐसे मुल्क हैं जो टेस्ट क्रिकेट या इस तरह की एलीट क्रिकेट खेलते हैं, और उन 10 में से भी आपकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। तो आई थिंक ये जो स्पोर्ट्स के अंदर जो ICC का भी मौक़िफ़ है कि सियासत को स्पोर्ट्स से निकालना है और इसमें टॉलरेंस 0 है। तो अब बात यह है कि जो ICC बेचारी है वो भी तो इंडिया के बगैर वो बात नहीं कोई कर सकते। पहले तो इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया था सुपर पावर्स, लेकिन जब से ये IPL आई है उन्होंने उसको इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, और प्लेयर्स और जो क्रिकेट बोर्ड्स है या ICC है उसके ऊपर पैसा इतना ज्यादा है कि वो आर्म ट्विस्टिंग से भी आगे निकल जाते हैं। तो इसका हम एक चुनौती रहे, एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। आमिर भाई, ये बड़ा एक इनोसेंट बन रहे हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है और बार बार 2-3 मुल्कों ने किया है, तो आपको लगता है कि ये इसमें जो है अब बिल्कुल प्योरली इन्होंने मेरिट पे ये फैसला है? आमिर साहब देखिए, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, जो पहली चीज जब मैंने पेपर दिया एक चैनल को, तो मैंने यही कहा था कि आपकी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, उससे जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई। जब जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है तो जो आज आपके साथ हुआ, इट्स साइन ऑफ थिंग्स टू कम। उसको आपको लग रहा था। बात ये होती है कि हम दूसरों के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं, क्या हमने अपने काम पूरे किए हैं? क्या हम अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखेंगे? अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि 21 अगस्त या 22 अगस्त को ये ईमेल्स जनरेट हुई, वो जो थ्रेटनिंग थी, तो क्या हमारे पास जिसको एंटीसिपेटरी इंटेल कहते हैं, जिसको वो क्यों नहीं थी हमारे पास? हमने क्यों नहीं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है? तो अगर पाकिस्तान में अगर कोई टीम आती है और वो इनकार कर देगी, तो हमारी जो काविशें हैं 2015 से हम दूसरी टीमों को लेके आना शुरू हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हुई पाकिस्तान में। जब जनरल बाजवा साहब ने खुलेआम कहा था कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा, हमारी आम ही सारी टीमों को प्रोटेक्शन देगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। अब हम इसके बाद दोबारा पीछे चले जाएंगे। देखें, अब अगर हमने एंटीसिपेट किया होता, प्रीएम्प्ट किया होता, तो हम मेजर लेते। हमने कोई मेजर नहीं लिया, अब हम दूसरों को कह रहे हैं। देखिए, जिन्होंने भी जो चाल चली है वो उनकी सुहेल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने फरमाया आज गुजरा हमारे बैठ के शोर डालते हैं कि 21 अगस्त को, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक महीने बाद।
तो क्या आप समझते हैं माजी में भी हमारी क्रिकेटर जवाल पजीर हुई और इस मौके पर भी क्या हमारा पीसीबी वो रोल नहीं अदा किया कर सका जो उसे करना चाहिए था? और इसके पीछे जो न्यूजीलैंड का कैंसिल हुआ ऑस्ट्रेलिया और तवक्को है कि ऑस्ट्रेलिया भी होगा, क्या कोई साजिश है या हमारी भी नाहली है कहीं ना कहीं? देखिए मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाऊंगा जी। हमने अपना घर देखना है, हमने कहाँ पे मिस्टेक की। देखिए हमने अगर आपके पास वो उनकी तरफ से उन्होंने कोई रिजर्वेशंस दी थी तो हमें जो है एक तरीके से जाना चाहिए था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर उनको फोन भी किया तो मेरे ख्याल में उनको ये कहना चाहिए था, आई एम विजिटिंग another country and when I go back to my country I'll cover the information। जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख के डिलीजेंस करके then we'll decide। एट द मोमेंट आप अपनी टीम को यही रखें और उसके बाद आगे जाएंगे। अच्छा आके भाई मैं थोड़ा सा इसका तर्जुमा कर दूं। वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट ये जो है वो एक लिहाज से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, आईपीएल में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, उनकी डोमिनेशन है, ये उनके ब्रिटिश साफी कह रहे हैं। इस पर आप जरा अपना रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर मलिक साहब आपसे सवाल पूछेंगे जी। ये तो पावर की बात है। अब हम चाहे कहें जी इंडिया जी बहुत ज्यादती कर रहा है, तो किसके पास पावर होती है? सारी जिंदगी से वो ज्यादतियां करता आता है। हमने इससे सीखना क्या? हमने हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि उनके पास आईपीएल आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम उनसे बहुत आगे होती थी हमेशा से। 90s में अगर आप देखें तो बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान की। हमें करना ये चाहिए कि हमारे पास जो पीएसएल है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो वो आईपीएल का मुकाबला तो चलो हम नहीं करते, लेकिन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट उसको लीग तो बना सकते हैं। तो हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों की हम जरूरत बन सकते हैं। उस ब्रांड के ऊपर सारा मुल्क जो है जो भी चीखें मार रहे हैं उसके ऊपर मेहनत करें, उसको इतना बड़ा बना दें ताकि वो जो इतनी ज्यादा ब्लैकमेलिंग है आईपीएल की वो खत्म हो जाए और अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। हमारी टीम के अंदर जब 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स होते थे तो लोग बोर्ड मिलते करके आपको बुलाते थे और आप पाकिस्तान में आते थे। तो हल तो इसका यही है, दो सिर्फ। आमिर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मौजूदा चेयरमैन नए आए हैं पीसीबी के, रमीज़ राजा साहब ने कहा कि हम इस तरह की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक अग्रेशन है हम इस बदतमीज़ी को नहीं लेंगे, हम एशिया की तरफ आएंगे और अपने टूर्नामेंट कराएंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो विलन है, जो सेंटर है वो तो इंडिया है। तो जब हम एशिया की बात कर रहे हैं तो सामने फिर इंडिया आ जाता है। तो क्या ये कोई ऐसा सेंसेबल तरीका है कि हम क्रिकेट को भी बिल्कुल एशिया, यूरोप और वाइट और नॉन वाइट में तकसीम कर दे? मैं कुछ समझ नहीं पाया उनको क्या कहना चाह रहे हैं कि एशिया का हम अलग एक यूनिट बना लेंगे। देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल तो ऑलरेडी है आपके पास। देखिए हमारा देखिए जो बंदा आता है वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेके आगे चला जाता है। अपनी 3 के ऊपर आपने वोट दे दिया विदाउट एनी अश्योरेंसेस कि अगर हम लोग वोट देते हैं आपको तो आप हमारे लिए एक टेबल के ऊपर क्या लेके आएंगे। आपकी कोई अश्योरेंस नहीं थी, आपको उन्होंने स्टैंड कर दिया। अब आप देखें कि अब आपने इंग्लैंड भी गए आप और उनके इतने पैसे आपने बचाए, आपने कोई एश्योरेंस नहीं ली। मैं ये समझता हूं कि आपकी जर्क रिएक्शन की बजाय अगर सबसे पहले तो स्टेट को डिसीजन लेना है कि हमने इसको किस तरह एड्रेस करना है। जब स्टेट डिसीजन लेगी, अपने ताल्लुकात ठीक करेगी, तो फिर आपके क्रिकेट के भी ताल्लुकात ठीक होते हुए आपको नजर आएंगे। बेसिकली जो मैं कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है, हमें इस चीज का इतराक होना चाहिए था। we were late on it और आपको ये खुमियाजा भुगतना पड़ा है। अब आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यहाँ पे आप अक्लमंदी से काम करना है। इम्पल्स से और नी-जर्क रिएक्शन से आप कुछ नहीं। भाई इसमें तो बादियों नजर में लग रहा है कि इंडिया की साजिश काम आ गई जो पाकिस्तान ने चांस लिया। ये बताया पाकिस्तान क्रिकेट ने हमें श्रीलंका का दौरा उन हालातों में किया, बांग्लादेश को टेस्ट कैरियर दिलाया। तो आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं हो रही कि हमारी उस पॉलिसी की वजह से जो हमने अमेरिका को एयरबेस नहीं दी और भारत ये चालें चल रहा है, तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना होगा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखिए इज्जत किसकी होती है? जिसकी वैल्यू होती है, जिसके पास पावर होती है। हाँ ये तो नहीं कर सकते कि आप कमजोर भी हो और आप आंखें भी दिखाएं और बराबरी भी करें। बराबरी 2 चीजों के ऊपर होती है। एक आपके पास पैसा कितना है, आपके पास आईपीएल है, आपके पास पैसा है। 90% जो जनरेशन ऑफ मनी है फॉर आईसीसी वो इंडिया से आती है।
तो आपने अगर मुकाबला करना है तो आपको अपनी जो टीम बनानी पड़ेगी वो 90s वाली, जिसकी कदर हो, जिसकी कोई इज्जत हो। और दूसरा आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा, PSL को इतना बड़ा बना दें ताकि लोग जो हम भी ब्लैकमेल करेंगे कि हम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपके प्लेयर्स को भी नहीं रखेंगे PSL के अंदर। तो दो चीजें करने की सिंपल बात है। बाकी जो लड़ाई है, दुश्मनी है, तो दुश्मनी में तो फिर दोनों तरफ से जिसका जो दिल चाहे जिस तरह बात चले उन्होंने तो फिर रिएक्ट करना ही होता है।